क्या आप 20s में हैं और आप लॉस्ट फील कर रहे हैं? आपको थोड़ा-सा अजीब फील हो रहा है? तो आज मैं कुछ ऐसे ब्रूटल लेसन्स हैं जो मैं बताऊँगा अ, जब वो आप 20 क्रॉस हो जाते हैं उसके बारे में, जिसको कहा जाता है जीवन की सच्चाई। 20 साल से पहले होता क्या है? उससे पहले तो स्कूलिंग रहती है। अपन ईज़िली 5th, 8th, 10th, 12th निकाल लेते हैं। 12th भी ऑलमोस्ट नियर बाय रहता है, क्लियर करते हैं। उसमें सिंपल सी रहता है, स्कूल्स में करते क्या है, डेली सुबह उठे, गए और स्कूल अटेंड किया, शाम को आए, खेले कूदे, कोई टेंशन नहीं है। अपना एग्जाम रहा तो एग्जाम से पहले पढ़े और बस दोस्तों के साथ एंजॉय करें, क्योंकि सारी टेंशन रहती है पैसे की, हर चीज़ माँ बाप लिख लेते हैं, तो अपन को कोई टेंशन नहीं रहती। तो 20 साल तक तो बहुत एंजॉय रहता है, 18 से 20 साल तक। बट जैसे ही 20 लगता है, अपन कॉलेज में जाते हैं, धीरे धीरे अपन के अंदर प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। चाहे वो सोसाइटी का प्रेशर हो, चाहे वो पेरेंटल प्रेशर हो, चाहे वो खुद से इनडायरेक्टली प्रेशर फील हो रहा होता है। क्या आपको भी ऐसा फील होता है? मुझे तो होता था। अब मेरी एज 30+ हो चुकी है, बट मैं इस दौर से गुजरा हूँ, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा और मैंने क्या लर्न किया अपनी लाइफ में, और क्या सीखा है उन लोगों से जो 20s क्रॉस हो चुके हैं, 30 40s में हैं। क्या लेसन्स होना चाहिए, आज मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो जब 20s क्रॉस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि अपन कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाते हैं तो क्या वहाँ पर कंपैरिजन चालू होते हैं। किसी सामने वाले की इंग्लिश अच्छी है, अपन के मन में आता है मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उसकी इंग्लिश अच्छी है। इंग्लिश तो छोड़िए, अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो घर में कोई आपको जज नहीं करता। बट बात है कभी कभार आप अटक का बात कर रहे हैं, अपने फ्लुएंट नहीं है हिंदी में भी, होता क्या है कि आज जब अपने दोस्तों से बात करते हैं, कुछ अच्छे दोस्त मिलते हैं पर कुछ अच्छे दोस्त नहीं रहते हैं, कुछ फेक दोस्त भी रहते हैं जो आप मजाक भी उड़ाते हैं। तो आपको, भले वो किसी लेवल का मजाक हो, आपको बुरा लगता है, तो आपको लगता है ये सब तो चीज़ पहले हुई नहीं थी, अब क्यों हो रही है। तो ये स्टार्ट होता है यहाँ से लाइफ, कंपैरिजन चालू हो जाते हैं। और यहाँ तक पेरेंट्स भी कंपेयर करते हैं। जैसे बोलते हैं शर्मा जी का बेटा, वर्मा जी का बेटा, हर घर में चलता है। तो एक सेल्फ बिलीफ कम होने लगता है हर बच्चे के अंदर। एक चीज ये हो गई, बिलीफ सिस्टम की बात है। सेकंड चीज हो गई कि करियर की बात करूं। कॉलेज, कई लोग होते हैं कॉलेज पढ़ते पढ़ते जॉब कर होते हैं। कई लोग की कॉलेज में भी अच्छा करते हैं, कॉलेज में भी अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर भी आपको फ्रस्ट्रेशन होना चालू होने लगती है कि यार मैं तो इतने फीस मम्मी पापा ने दिया है, फिर भी मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छा नहीं कर पा रही हूँ। तो अब इसमें क्या करूँ। ऊपर से कई लोग की जॉब लग जाएगी, आपकी नहीं लग पाती जॉब, चाहे वो कम्युनिकेशन इश्यूज के कारण हो या कोई और रीजन हो, उसमें डिप्रेशन आता है। अगर आपकी जॉब लग भी गई तो आपकी कम सैलरी में जॉब लगी, बट बात है कि होता क्या है कि अगर एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हैं, और जैसे मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, इनकम जितनी भी है उसमें से एक्सपेंसेस कम होना चाहिए। बट अगर आपका, जब अपन 20 25 27 के रहते हैं, 20 25 की एज इस तरह की रहती है, जोश बहुत रहता है बॉडी में, हार्मोन्स बहुत डेवलप हो रहे होते हैं। तो क्या रहता है, एक्साइटमेंट के कारण अपन स्पेंड ज़्यादा करते हैं। डिफरेंट रहता है, मूवीज जा रहे हो फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे वो एक रिलेशनशिप में अगर आप चले गए तो वहां पर ओवर स्पेंड करना, अपने उनको ध्यान नहीं देते कि वो पैसा फ्यूचर में काम आ सकता है, क्योंकि पैसा हर जगह काम आता है। तो जब ऐसी चीजें रहती हैं और जब पैसा बचता नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन चालू होती है। तब वहाँ पेरेंट्स भी चलने लगते कि, बोलते कि तुम थोड़ा स्मार्टली इन्वेस्ट करो। ये सब चीजें आपको फील होती होगी 20s जैसे ही आप क्रॉस होते हैं, धीरे धीरे आपको फील होने लगती है। ये पैसे वाली चीज हो गई। रिलेशनशिप की बात करूं, बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते तो पहले तो रिलेशनशिप में जाने से डरते हैं, चले गए तो होता है कभी हार्ट ब्रेक हो गया या खुद ही ने किसी का हार्ट ब्रेक कर दिया हो, तो फिर होता क्या है कि खुद कहते हैं कि प्यार व्यार सब बकवास चीज होती है। बट जब शादी की उम्र आने लगती है, 28 29 जैसी आते हैं, तो वो डेस्परेटली मैरिज के लिए भागते हैं। बट वो भी गलत है। क्यों क्यों भागते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को जाना नहीं रहता है।
बट मेरे हिसाब से इस तरह रहता है कि कोई भी रिलेशनशिप में जाने से पहले ये देखिए कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं सामने वाले को, और सामने वाला क्या आपका फ्रेंड है, अगर आप किसी भी दौर से गुजर रहे हो तो आपको हेल्प होगा, की बात समझी जाएगी। अगर हाँ, इस तरह का पर्सन मिला है तो ही आप शादी आदि करिए। तो क्योंकि आप नहीं तो दुखी रहेंगे। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो आपकी बाकी चीज़ अच्छी रहेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंटर में, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा झूठ। तो 20s में लगता है सब, 20 टू 30 के बीच में अपन ऐसा रहता है कि सोशल मीडिया में सब दिखाते हैं कि सब बहुत रिच हैं, बहुत हर जगह ट्रैवल कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो एक पर्टिकुलर मोमेंट की वजह से दिखाते हैं। ऐसा नहीं आप कभी ट्रैवल नहीं करते, आप पार्टी नहीं करते, मैं ट्रैवल नहीं करता, मैं पार्टी नहीं करता, सब करते हैं। बट अगर आप जब दूसरों की लाइफ देखते हैं इस तरह का, तो लगता है कि वो लोग बहुत खुश हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप जिंदा हैं तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, फ्रस्ट्रेशंस रहेंगी, इरिटेशंस रहेंगी, वो सोशल मीडिया में कोई नहीं डालता। तो सोशल मीडिया को देख देख कर अंदर से एक सेल्फ जो बिलीफ रहता है वो कम होने लगता है कि यार मेरे में कमी है, मेरे पास पैसा कम है, मेरे मैं ही दुखी हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सामने वाला देख रहा हूँ, सामने ज्यादा खुश है, और सामने वाला मेरे को देख रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि मैं भी डिप्रेस हूँ, वो भी डिप्रेस है कुछ ना कुछ चीज़ों में। कुछ चीज़ों में मैं खुश हूँ, कुछ चीज़ों में दुखी हूँ। सेम चीज़ सामने वाला भी कुछ चीज़ों में खुश है, सामने वाला दुखी है। बट हमेशा अपन एक ह्यूमन टेंडेंसी कि हमेशा अपन नेगेटिव चीज़ अपने में ज़्यादा देखते रहते हैं, और पॉजिटिव सामने वाले में देखते रहते हैं कि सामने वाले लाइफ में सब कुछ हो रहा है। तो हमको ये सोशल मीडिया का ट्रैप जो है इससे दूर सब तरह जाना है, कि अपना माइंड यूज़ करना है कि यार वो सोशल मीडिया में जो दिखा रहे हैं ना वो सब कुछ सच नहीं है, वो पॉजिटिव चीज़ ही दिखा रहे हैं, नेगेटिव चीज़ नहीं दिखा रहे हैं। हो सकता है कि उनकी लाइफ में भी नेगेटिव चीज़ चल रही हो, बट उन्होंने पॉजिटिव चीज़ डाला हो। आप भी कौन सा देखो, अगर आपकी लाइफ कुछ नेगेटिव होता है, जब 7 दिन में 6 दिन नेगेटिव हो रहा है, एक दिन अच्छा होगा तो एक दिन का आप सोशल में डालेंगे, 6 दिन का नेगेटिव थोड़ा डालेंगे। सेम चीज़ सामने वाला भी करता है। तो आप इन्फ्लुएंस मत होइए उस चीज़ से, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से स्पेंड करिए, हैं? और बाहर देख देख कर अंदर फ्रस्ट्रेशन मत लाइए। तो मेरा तो यही सेशन रहेगा, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ। सोशल मीडिया है, उसका यूज़ कर कर कोई प्रोडक्टिव काम करिए, ना कि देखो सोशल मीडिया देख कर सामने वाली लाइफ देख कर इरिटेशन हो रही, जलन हो रही है उससे, उनको प्रूव करने के चक्कर में ओवर स्पेंड कर रहे हैं। ओवर स्पेंड करने से खुद की लाइफ में प्रॉब्लम हो गई। ये सब चीज़ें अपन को नहीं करनी है। हम्म। एक और डाउट रहता है करियर कंफ्यूजन, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। करियर के कंफ्यूजन में सबसे ज़्यादा कि दूसरों को देखा कॉपी करना। जो जो मैं सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ, सेम चीज़ करियर कंफ्यूजन उस समय रहता है कि मेरा दोस्त इंजीनियर कर रहा है तो मैं भी इंजीनियरिंग करूँगा, वो डॉक्टर कर रहा है तो मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा, वो पेंटर बन रहा है तो मैं भी पेंटर बन जाऊंगा। लॉजिक कुछ नहीं है, पता कुछ भी नहीं है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, मुझे हम लोग को भी नहीं पता था कि क्या करना है। बट अब लगता है कि अगर वापस से 20s में जाने का मौका मिले तो ये जो एक्सपीरियंस है उसको यूज़ कर सकते हैं, अगर यहाँ से 20s में जाने का मौका मिले। बट वो प्रैक्टिकल पॉसिबल तो नहीं है, इसलिए मैं अपना सेशन बता रहा हूँ कि किसी की जो भेड़ चाल होती है उसमें नहीं चलना है। आपकी जो स्किल है उसके हिसाब से आपको काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ, देखिए पैसा एक अलग टॉपिक है, मैं यहाँ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी पैसे में भी आएंगे, और अभी बात ये अच्छा लगना भी इंपॉर्टेंट है कोई चीज़। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जैसे 10th क्लास में मुझे उतने मैथ्स में अच्छा था, बट साइंस में इतना अच्छा नहीं था, तो मुझे ऑटोमेटिकली कॉमर्स मिल गया था। बट बात है कि मैथ्स में कैलकुलेशन में अच्छा था, तो उसके 11th 12th में सब कुछ अच्छा निकला कॉमर्स में, उसके बाद बीकॉम भी अच्छा निकल गया, कॉमर्स का जितना भी अकाउंट्स का था। जॉब भी, पहली जॉब मेरी सेल्स की थी, फिर अकाउंट्स की जॉब लगी। दो चीज मेरे को अच्छी थी हैं, एक तो मेरे को 1 to 1 बात करना अच्छा लगता था,
जो इसलिए मैं ये भी कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई पब्लिक नहीं, पब्लिक में मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है, वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। बट बात है, अभी इंप्रूव एक अलग चीज है, बट अच्छे की बात कर रहा हूँ, 1-to-1 बात करना, और सेकंड चीज है कि वो कैलकुलेशंस वाली चीज है वो अच्छी लगती है, इसलिए मैंने अकाउंट्स में मैं अच्छा था, इसलिए मैं अकाउंट्स के लिए पढ़ा भी रहा हूँ, अपनी बात शेयर भी कर रहा हूँ। तो जब सेल्स में गया वहां पर मैं टॉप परफॉर्मर था। वहाँ टॉप परफॉर्मर इसलिए नहीं था कि देखो कि मुझे सेल्स अच्छी लगती थी, मुझे बात करना अच्छा, इंडिविजुअल बात करना अच्छा लगता है, चाहे वो सीईओ से बात करना हो, चाहे वो चपरासी से बात करना हो। मेरे को अगर इंडिविजुअल बात करना तो अच्छा लगता था। जब अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली बात है कि तो अपना 100 नहीं 1000% देते हैं, इंटरेस्ट आता है अपने आप से, तो कितना भी थके हो फिर भी करते हैं। तो ये चीज करते करते मुझे खुद पता नहीं चला मैं अच्छा टॉप परफॉर्म बन गया, बट ड्यू टू हेल्थ रीजन मुझे छोड़ना पड़ा वो जॉब को। बट बात है उसके बाद जब फाइनेंस में आया तो वहां पर भी मैं कई बार टॉप परफॉर्मर रहा। क्यों? दो चीज थी। पहली चीज थी कि मुझे नंबर्स अच्छे लगते थे, इसलिए कैलकुलेशंस अकाउंट्स का जो भी काम रहता वो इंटरेस्टिंग लगता था, वो मेरा पैशन भी है अकाउंट्स का। सेकंड चीज मुझे बात करना अच्छा लगता था, तो क्या होता था कि मैं काम बहुत स्पीड में करता था। होता क्या था कि अगर मैं किसी को ईमेल कर रहा हूँ अपनी कंपनी में, पुरानी कंपनी में, और अगर ऑब्वियसली बात है ये सोचते हैं ना कि ईमेल करे तो आपका काम खत्म, सामने वाला का हेडेक है, बट मेरा ऐसा रहता है कि मुझे कंप्लीट करवाना ही है, खुद करना नहीं करवाना भी है। तो पोलाइटली जाकर जो मैंने सेल्स में सीखी थी मैं वही जाकर उनसे बात करता था, उनको प्यार से कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि आप जल्दी ईमेल देख लीजिए, उसको जल्दी सॉल्व करते हैं। यही सब चीज़ों के कारण मैंने पैसा भी तो सेव कर लिए थे। क्यों कर रहा था? क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा था, यहाँ मुझे प्रूव नहीं करना था कि या मुझे इंक्रीमेंट, वो सब दिमाग नहीं चल रहा था। वो बात की सोचे कि कुछ अच्छा पॉजिटिव मिल जाए, बट मुझे का अच्छा लग रहा था कन्वर्सेशन करना, चीज़ों को सॉल्व करना, ये सब चीज़ें, इसीलिए मैं कर रहा था। तो उससे ये हुआ कि वहां पर भी टॉप परफॉर्मर रहा, और फायदा मुझे इंक्रीमेंट हो, रिकॉग्निशन हो मैनेजर्स के थ्रू, वो सब मिला। तो वो चीज मेरे करियर में बहुत बेनिफिट रही। आज भी चाहे करंट कंपनी हो, चाहे ये काम हो, कुछ भी हो, मैं काम करता हूँ मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वही बोलूंगा कि आप लोग को जो अच्छा लगता है वो करिए, जो आपका पैशन हो। पैशन आपका बात करना हो, तो बात करना पैशन होना तो ये नहीं कि आप लोगों से जाकर ऐसे रैंडमली उनको रिलेटेड कर बात करें। आप सोशल मीडिया का यूज करिए, आप उस कन्वर्सेशन करिए, उसमें आपकी कम्युनिकेशन अगर भी इम्प्रूव होगी, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज है कि उससे आपको मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू मॉनिटरी बेनिफिट्स मिले, चाहे अगर उससे ना भी मिले तो भी अलग टाइप के मॉनिटरी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कैसे? आप लोगों को कम्युनिकेशन अच्छी हो गई, नॉलेज, ऑब्वियसली अगर कुछ बोलेंगे तो उसको नॉलेज गैदर करना पड़ेगा, नॉलेज गैदर कर रहे हैं तो वो चीज आपको करंट जॉब में भी, फ्यूचर जॉब में भी काम आएगी, अगर आपको कोई बिजनेस करना उसमें भी काम आएगी, पब्लिक स्पीकिंग में काम है, बहुत जगह कम्युनिकेशन हर जगह काम आती है। हाँ, तो तो ऊपर से जब अब एआई आ गया है, एआई में कोई कंपनी अगर आपको रिटेन करना चाह रही है या हायर करना चाह रही है, तो वो आपकी कम्युनिकेशन स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस, ये सब देखेगी, कॉमन सेंस देखेगी, अपना दिमाग कितना लगाते हो, कोई भी चीज को प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करती है, ये सब क्रिटिकल थिंकिंग देखेगी। बट ये कैसे आएगा? अगर आप इरिटेटेड रहेंगे, कोई चीज पसंद नहीं आएगी फिर करेंगे, तो आपको, आप नहीं कर पाएंगे। बट आपको कुछ अच्छा चीज लग रही होगी तो आप बहुत इसलिए कर सकते हो। बट कई बार होता है मजबूरी रहती है कि आपको कोई जॉब पसंद नहीं उसमें है, तो इट्स ओके, आप करिए, कोई इशू नहीं है। बट आप ये तो कर सकते हैं ना कि आप कोई और चीज से अपनी कम्युनिकेशन हो गया, पर्सनैलिटी, बाकी चीजें इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि जो आपको बोरिंग काम भी लग रहा है उसमें भी आपका इंटरेस्ट आने लगे। क्योंकि अगर आपको जो 10 लाख रुपए 10 करोड़ रुपए मिल जाए चाहिए, अगर आप फ्रस्ट्रेट है तो आप 10 करोड़ की जॉब भी एक मिनट में छोड़ ही देंगे, या फिर आपको निकाल दिया जाएगा अगर आप फ्रस्ट्रेट होकर काम करेंगे, आप लड़ेंगे झगड़ेंगे ये सब करेंगे। तो इट्स बेटर अपनी कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी सब इम्प्रूव करिए। हम्म? जैसे मैं खुद कर रहा हूँ, ये चैनल मैंने बनाया है, इसने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट खुद पर्सनली खुद के लिए बनवाया बनाया है। सेकंड चीज है कि उससे अगर आपको भी बेनिफिट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा सिंपल लॉजिक है कि कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करना और सामने वाले से सीखना, और अगर सामने वाला मेरे से सीखता तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं कोई एरोगेंस में चैनल नहीं बनाया कि आप मेरे से सीखिए, मैं अपने लिए बनाया हूं, आप मेरे से सीखते तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप मुझे बता सकते हैं कि आप में कोई अच्छी क्वालिटी जिससे मैं आपसे सीख सकता हूँ, तो मोस्ट वेलकम।
मैं सीखना चाहता हूँ आप लोगों से। तो मैं इन चीज़ों में यही बोलना चाहूँगा। इसलिए मैं करियर की बात करूँ, जो चीज़ अच्छी लगती है वो करिए। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी मिल गई है जो को अच्छी नहीं लगती है, कोई बात नहीं, आप करते रहिए, बट साइड बाय साइड अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करते रहिए, ताकि आप जो कर रहे हैं तो उसमें आपको खुशी मिलने लगे, इंटरेस्टिंग वे में कर सके। तो आप अपना स्किल ढूंढने की आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है, उसके बेसिस में आप करियर चूज करिए, या और इम्प्रूव करने की कोशिश करिए अपने करियर में। या दूसरे करियर में जा रहे हैं, दूसरे करियर में जाएंगे तभी, और ग्रो तभी करेंगे जब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, आपको नॉलेज रहेगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, हाथ में हाथ रखने से कुछ नहीं होता। तो ये करियर चॉइस हो गए। और करियर चॉइस में ये भी रहता है कि घर वाले कहते हैं, मम्मी पापा, सोसाइटी कहती है कि गवर्नमेंट जॉब ही करना है। एक तो यहाँ इंडिया में गवर्नमेंट जॉब मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट पॉइंट है कि खाली अगर आप सोच रहे गवर्नमेंट जॉब है के लिए तैयारी करते रहे, उसमें आपको 25 साल 27 साल निकल जाए, उसके बाद बहुत मुश्किल होता है प्राइवेट जॉब में भी। क्योंकि अगर आपकी शुरुआत की सैलरी 20 साल की 22 साल की जॉब लगती प्राइवेट की, बोले 10,000 सैलरी, तो फिर भी आप ग्रो कर जाएंगे। बट आपकी 28 साल में या 30 साल में 10,000 रुपये जॉब लगेगी, मुश्किल होगा। तो इट्स बेटर, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर भी रहे हैं तो भी साइड में आप कोई स्किल सीखते रहिए, कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉलेज अपना गैदर करते रहिए, ताकि आपको कोई जॉब लगने की बारी है ना, तो आपकी जॉब इजीली लग जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने शहर में रहकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप कहीं के न रहे, कि ना गवर्नमेंट जॉब लगी एट लास्ट और ना इधर लग गई, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और सेकंड चीज, करियर ऐसा चूज करिए जिसमें जो आप अच्छे हों, तो वहां पर आप यूनिकनेस आ जाएगी, मोनोपॉली आ जाएगी आपकी। अगर आप यूनिक करियर चूज करेंगे, अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से करियर चूज करेंगे, क्योंकि वहां जहां पर 10 लाख रुपए, 10 लाख लोग एक जगह फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप सिर्फ दबाव में जाकर गवर्नमेंट जॉब करने की कोशिश कर रहे हैं कि अप्लाई करना है, इंटरव्यू देना है, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि प्रेशर में इतनी जल्दी कुछ काम होता है, रेयर सिचुएशन होता है, एक्सट्रीम की बात मैं नहीं करूंगा, बट रेयर सिचुएशन में सिलेक्शन हो ही जाए। बट फिर कहूंगा आप करिए, बट बातें साइड में अपनी स्किल्स को भी करते रहिए, ताकि बैकअप प्लान रेडी होना चाहिए, कि अगर ये नहीं हुआ तो ये होना ही चाहिए। बैकअप प्लान, और बैकअप प्लान मैं जॉब का नहीं बात करूँ, बैकअप प्लान स्किल्स डेवलप, क्योंकि स्किल्स इस तरह का बैकअप प्लान होता है कि कहीं पर भी आप रहें, चाहे प्रेजेंट जॉब, फ्यूचर जॉब, स्कूल में, कॉलेज में, वो आपको फ्यूचर में काम आएगी ही आएगी। वो गया जमाना कि आपने कुछ सीख लिया और आपको आगे सीखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। अब एआई का जमाना के, एआई मशीन है, रोबोट्स हैं, आप रोबोट से टक्कर ले रहे हैं, तो उनकी स्मार्टनेस लेवल बहुत हाई है। तो उनका स्मार्टनेस लेवल बोलने से नहीं आएगी, कंटिन्यूसली लर्निंग से आएगी। और जो मैं कई बार वीडियो, पुरानी वीडियोस में जब बोल भी चुका, आप जाकर देख भी सकते हैं, जो लोग ये बोल सकते हैं कि वो भी गलत हो सकते हैं, उनको नई नॉलेज है, सिंपल है वो, कि बेवकूफ है भाई, हमको नहीं पता कुछ भी है, तुम बताओ। तो तुम बोल रहे हो, पहले चुप रहिए और सीखिए, सामने वाले सुनिए कि सामने वाला बोल क्या रहा है, समझने की कोशिश करिए। उसकी बात भी सबसे सीखने की कोशिश करिए। अगर आपका इस तरह का एटीट्यूड है सीखने वाला, तो आप ग्रो करेंगे। अगर आपका रिजेक्ट थॉट है कि नहीं, जो मैं जानता हूँ ऐसा नहीं होता, ये तो साइंटिस्ट भी नहीं बोलते। साइंटिस्ट का दिमाग होता है कि वो गलत हो सकते हैं, वो 100 बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमेशा, अब सबके सामने नहीं बोलना है, बट इंटरनली अपने, मैं तो हमेशा करता रहता हूँ कि अपने आप को बोलता रहता हूँ कि मुझे अभी भी बहुत सारी चीज नहीं पता है, मुझे कंटिन्यूसली सीखते रहना है, सीखते रहना, सीखते रहना है। तो ये चीज मैं आपको भी एडवाइस करूंगा, क्योंकि अब आप कंपीट कर रहे हैं मशीन से, एआई से कंपीट कर रहे हैं, तो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। क्लियर है? अगर आपको कोई डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपको 20s की बात है, 22 30s के बीच में आप मैरिज की बात भी करो, तो 27 के बाद प्रेशर आना चालू होता है, 28, बट उसके पहले आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप करियर चेंज कर कर आप चेंज कर सकते हैं बार बार करियर, और अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं, नई चीज स्किल सीख सकते हैं। सैलरी बस नहीं, स्किल भी। ऐसा ना हो कि आप सैलरी बढ़ाने के जॉब छोड़ रहे हैं बट स्किल नहीं सीख रहे हैं। स्किल्स के लिए, अगर स्किल और सैलरी दोनों के लिए आप जंप मार रहे हैं, तो एक वो अच्छा ऑप्शन होता है। स्किल्स मैटर करती है, वो आपको 30s के बाद समझ में आएगा क्या मैं बोल रहा हूँ।
तो उस समय आप रिस्क ले सकते हैं, चाहे वो बिजनेस करना हो, चाहे आपको जॉब में करना हो, कोई भी 20s के में आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 30s के बाद आपको स्टेबिलिटी रखनी पड़ती है, क्योंकि अब शादी होती है, बच्चे का रहता है, तो जिम्मेदारियां आ जाती हैं, पेरेंट्स को भी देखना रहता है, वो भी बूढ़े होते रहते हैं कंटिन्यूसली एज के साथ, सबका ख्याल रखना पड़ता है, इसके कारण वहां पर रिस्क लेना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बट आप 20 से पहले रिस्क ले सकते हैं, खासकर अगर बिजनेस की सोच रहे हैं। फ्रीलांसिंग करना हो, एडिशनल कुछ भी, जैसे मतलब यूट्यूब ओपन करना हो, वो तो कब किसी एज में भी कर सकते हैं, बट मैं जॉब बिजनेस की खासकर बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली जॉब चेंज करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 30 के बाद थोड़ा सा इंसान को सोचना पड़ता है बार बार करने की स्टेबिलिटी के लिए। हम्म। अब इसमें पैसा की रियलिटी बताते हैं। अब क्या होता है कि बहुत बड़ी गलतफहमी अब पे रहती है। कई लोग होते हैं सिल्वर स्पून में पैदा होते हैं। सिल्वर स्पून मतलब क्या, कि वो बहुत रिच फैमिली में पैदा हो गए हैं, आप मिडिल क्लास हैं। आप जब उनसे बात करेंगे 20s 25s में, तो आप वो ओवर स्पेंड कर रहे होंगे, क्योंकि उनके बाप दादाओं पर बहुत पैसा है। होप्स का वो अच्छी न्यूज़ हो कि वो भी अच्छा, वो बिजनेस में बैठ गए हैं, तो देखो वो भी अच्छा कमा रहे हैं, बट आप स्क्रैच से चालू कर रहे हैं। आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा वो करोड़पति बन गया। कई लोग होते हैं कि देखो अपने दम पे भी करोड़पति बन जाते हैं, ऐसा नहीं कि बाप दादाओं की बात है, बस अपने दम पे भी अगर उनका बिजनेस नहीं है फिर भी अगर देखो बन जाता है, पर एक्सेप्शंस रहते हैं। 20s में वो रेयरली कोई करोड़पति नहीं बन जाता है। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना, तो आप फ्रस्ट्रेशन में हो जाएगा। आपका सिर्फ एक काम है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना, नॉलेज गैदर करना। अगर आपको चाहे वो जॉब करनी भी है, तो भले छोटी कम सैलरी लग रही है, आप घुस जाइए, आप सीखिए। उस समय जितना ज़्यादा सीखने पर ध्यान दे सकते हैं, ना कि पैसे पर ध्यान दीजिए। और कोशिश करिए, ऐसे लोगों से बात करिए, अगर कोई रही सा का फ्रेंड्स है, ऐसे लोग हैं जो आपको डिमीन ना फील कराए और आपके अंदर वो भावना ना लेकर आए कि आप छोटे हैं, तो जिससे आपको फ्रस्ट्रेशन हो। ऐसे का फ्रेंड्स हैं जो बहुत रईस हैं, जो पर आपको सिखा रहे हैं कि वो अगर कैसे ग्रो करे हैं, उनकी फैमिली कैसे ग्रो करी है, वो अगर आपको टीच कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं ये सब चीजें, तो इस तरह के लोगों से आप दोस्ती करिए। कोई भी ऐसे इंसान से दोस्ती मत करिए जो आपसे बहुत हाई लेवल का हो और आपको डिमीन फील करा रहा हो, क्योंकि वो बोलने जरूरत नहीं, वो फील हो ही जाता है अगर थोड़ा बहुत एक्शन इस तरह के। इट्स बेटर कि आप फ्रेंड्स चूज कर रहे हैं तो वो केयरफुल रहें। इन शॉर्ट अगर मैं फ्रेंड्स के बारे में बोलूं, तो जो आपको सिखा सकते हैं कुछ चीजें ना, उनसे दोस्ती करिए एट लास्ट। क्योंकि एक समय के बाद सारे, अगर आपके 10 फ्रेंड्स हैं, वो एक ही बचेगा, 9 छूट जाएंगे सब। वो रियलिटी सबके साथ होता है, सब बिजी हो जाते हैं इधर उधर। जो रियल वंस रहेंगे ना वही बस बचेंगे। तो इट्स बेटर आप उनसे बात करिए जिनसे आप कुछ सीख सकें, क्योंकि आप घूमना फिरना पार्टी सब उनके साथ भी, सबके साथ कर सकते हैं, ऐसा नहीं उनके साथ नहीं कर सकते। इस पैटर्न आप सीख भी रहे हैं, आप पार्टी करते समय भी सीख रहे हैं कुछ चीजें, क्योंकि डिफरेंस रहता है ना कि यहाँ पैसे की बात नहीं है, यहाँ बात है कि अगर पार्टी कर रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ कैसी बातें हो रही हैं, क्या चीज सीखने, वो उससे भी सीखता है इंसान। जिस तरह की जगह जाते हैं ना कि यू आर, आप वही हैं जो आप जैसे 5 लोगों के साथ रहते हैं। इट्स बेटर कि आप अपना सर्कल हो तो बहुत चूज स्मार्टली करें, क्योंकि उसका साइकोलॉजी का मैं पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ इसका, कि ये साइकोलॉजी क्यों बोली गई है। देखिए होता क्या है कि जब भी आप कोई भी लोगों के साथ रहते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उनकी जो बात करते हैं, जैसे उनकी वाइब्रेशंस रहती हैं, वो वाइब्रेशंस आपको ही फील होने लगती है। जब वो कंटिन्यूसली फील होती रहती है, आप देखे होंगे कि अगर आप एक कमरे में हैं, बहुत अंधेरा है, तो आपको बहुत अजीब लगने लगेगा। बट वही आप उजाले वाले से, उजाला कमरा है तो मेरे को अच्छा फील हो रहा है। तो यही डिफरेंस रहता है। सेम चीज अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, तो आपको नेगेटिविटी फील होने लगती है बहुत ज्यादा, फ्रस्ट्रेशन हो लगती है, लड़ाई झगड़ा इरिटेशन। बट आप वही पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, तो आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। अगर आप के 6 दोस्त हैं टोटल, 5 दोस्त हैं और आप एक और है, 5 बिलियनर्स हैं, एक ना एक दिन आप भी बिलियनर बन जाएंगे। बट अगर आप टोटल 6 दोस्त हैं, 5 गलत आदतों में हैं, कुछ भी करियर ओरिएंटेड नहीं है, तो छठवे आप भी करियर ओरिएंटेड नहीं रहेंगे, ये फैक्ट है, क्लियर है ये चीज। सब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस सब, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप कमेंट में बताइए कि आपके लाइफ में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। खासकर जो 20s गुजर चुके हैं, जो 20s में है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ,
जो ऑलरेडी आप 27, 30 या 35 के हो चुके हैं, वो आप कमेंट पर बता सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। सबके साथ हो, जिस तरह के आप लोगों के साथ रहिए। अगर आप पार्टी भी कर रहे हो तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको आपसे स्मार्ट हो, ताकि आपको उस समय भी कुछ ना कुछ सीखने मिले, क्योंकि अगर आप जो जो सीखेंगे वही आपको हेल्प मिलेगी आपके करियर में भी, रिलेशनशिप में और बाकी चीजों में भी। अगर आपको करियर के अलावा भी, करियर के साथ साथ भी कुछ करना हो, तो जो आपने कॉलेज लाइफ में या फिर जो सीखा है दोस्तों से, वो हेल्प करेगी। मुझे तो बहुत हेल्प मिली है, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए आप रिच बनने की जगह 20s में अपनी स्किल्स को डेवलप करिए। स्किल्स की पावर अगर जाने तो उसमें आपको, इसमें ऑलरेडी बता चुका स्किल्स हैं। आप डिफरेंट टाइप स्किल्स कर सकते हैं। पहले कम्युनिकेशन स्किल्स कर सकते हैं, आप नॉलेज बढ़ा सकते हैं। मैं तो बेस्ट रिकमेंड करूंगा मुझे, क्योंकि मुझे रिग्रेट है, काश मुझे कोई पहले बता देता। सोशल मीडिया की पावर आप रील्स देखने में मत वेस्ट करिए। सोशल मीडिया का आप यूज करिए, अपनी बात कम्युनिकेट करिए, उसका पोस्ट करिए। उससे क्या होगा, क्योंकि आप पोस्ट करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि आपको कुछ ऐसी चीज, अगर आप नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, आप कुछ कोई भी रैंडमली नॉलेज नहीं शेयर कर देंगे, आप एक्सपीरियंस की वजह से शेयर करेंगे। प्लस आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा तो आपकी खुद की नॉलेज बढ़ रही है। और अगर जब आप वो नॉलेज को शेयर करते हैं तो आप और ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा ज़्यादा रहता है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। तो आपकी खुद की लर्निंग हो रही है। इसलिए भी मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, यूट्यूब और फेसबुक में डिटेल्स डालता रहता हूँ अपने वीडियो की। सेकेंड चीज़ है कम्युनिकेशन, इस तरह की चीज़ है। आप मेरे, मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, मैं नहीं कहूँगा 100% है, बट आप पुराने वीडियो जाकर चेक कर लीजिए मेरे, यूट्यूब में, फेसबुक में, और आप अभी के वीडियो देख लीजिए। एटलीस्ट कॉन्फिडेंस देख लीजिए, पहले से लाख गुना ज़्यादा अच्छा है। अभी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। ऐसे लाखों लोग हैं जो मेरे से, लाखों करोड़ों लोग बहुत अच्छा बात करते हैं। मैं तो सीखता रहता हूँ कि मैं उनके से कैसे बन सकूँ है। बट फिर भी पहले से इम्प्रूव हुआ। वो बात करने से नहीं होगा, कि खाली आपके सोचने से नहीं होगा। कंटिन्यूसली लोग क्या सोच रहे हैं वो छोड़िए, आप कंटिन्यूसली वीडियो डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए। सीखिए, बोलिए, सीखिए, बोलिए। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपके अंदर फ्लुएंसी आने लगेगी, कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि फ्लुएंसी आती कॉन्फिडेंस से। अगर आपके कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना, तो फ्लुएंसी नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। इसलिए लोग क्या सोच रहे हैं उनके बारे में सोचना छोड़िए, क्योंकि आप कोई भी गलत कंटेंट तो डाल नहीं रहे हैं, आप कोई अच्छा कंटेंट नहीं डाल रहे हैं। तो मैं अगर कोई अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ तो देखो, मुझे डर नहीं है कि मुझे कोई जज करेगा। तो इट्स बेटर कि आप पढ़िए, उसको शेयर करिए, ताकि आपकी कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी इंप्रूव हो, जो कि मैं खुद कर रहा हूँ। तो ये स्किल्स आप उस समय डेवलप कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ 30 के बाद आप खुद पहले से कर सकते हैं, ताकि हो सकता है कि आपको जॉब करने की जरूरत ना पड़े, आपका इसी में करियर बन जाए। बहुत अच्छा। क्योंकि 30 के बाद भले ये सब लोग करते हैं, यूट्यूब करते हैं, बट कभी जॉब छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। कहेंगे जॉब कंटिन्यूसली ही रहेगी, जिंदगी भर रहेगी। ये चीज है कि एडिशनल कर दे, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं रहती कितना कम सक्सेस मिले, कब नहीं मिले। बट एटलीस्ट है कि अगर जॉब में भी सक्सेसफुल बनना है तो पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन अच्छी होना चाहिए, नॉलेज कंटिन्यूसली होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए। वो भी अगर वो फाइनेंशियल नॉलेज है कोई, या कोई एक्सपीरियंस के बेस में नॉलेज में बात हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो सामने वाले को सीखने मिल रहा है, खुद को भी सीखने को मिल रहा है। तो ये स्किल्स डेवलप करने की बात हो गई। फिर अब आते हैं फेलियर्स के रियलिटी में। लोग बहुत डरते हैं फेलियर से, बट मैं सच्चाई बताऊं, ये चीज होती है 30-35 के प्लस के बाद, जब बहुत स्ट्रेस रहता है कि तब तक शादी हो चुकी रहती है, बच्चे हो जाते हैं, उनकी स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस जमा करना, फैमिली के खर्चे रहते हैं, वाइफ के खर्चे रहते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस रहते हैं। तब डर रहता है कि हम कोई बड़ा रिस्क नहीं लें। बट 20s में किसी की शादी नहीं हो जाती। पहले हुआ करते थे, अब नहीं होती है। इतने एक्सपेंस है, कोई नहीं करता। 28 के पहले कोई, 30 के पहले कोई भी नहीं करता। कमेंट इफ आई एम सेइंग रॉन्ग है। तो उस समय कोई टेंशन नहीं, उस समय आप रिस्क ले सकते हैं। आप 5 बार 10 बार कोई ऐसे, आप हजारों पॉडकास्ट देख लीजिए, यूट्यूब में है। 1000 बिजनेसमैन को देख लीजिए, जिनके 12-12, 13-13, 10-10 बिजनेस फेल हुए हैं, बट आज वो लखपति करोड़पति इंसान है।
तो करो। फेलियर मतलब क्या होता है? फेलियर मतलब ऐसा नहीं कि आप गलत इंसान है। फेलियर मतलब सिंपल है कि आप कुछ चीज ट्राई कर रहे थे, आप सब फेल हो गए। अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसमें भी पैसा में होता है फ्यूचर में, अगर पैसा नहीं मिला तो क्या मैं फेल हो गया? कहाँ से फेल हो गया? मैं, मेरी जो कम्युनिकेशन इंप्रूव हुई, पर्सनैलिटी इंप्रूव हुई, वो मेरी जॉब में हेल्प करेगी। और इसमें सक्सेस हो, अच्छी बात है। वो सेल्स जो मैंने 8 महीने जहाँ टॉप परफॉर्मर था, वो काम मुझे आज भी आ रहा है। तो मैं कैसे बोल दूं कि वो 8 महीने करके मेरी तबीयत खराब हुई, मैं छोड़ दिया उसको, तो मैं फेल हो गया? फेल उसको नहीं, फेल वो होता है कि अगर उससे हम सीख नहीं रहे कोई भी चीज से अगर आप सीख रहे हैं, कोई भी गलती से, कोई भी चीज से, उसको फेलियर नहीं कहते, उसको लर्निंग कहा जाता है। कि आपने कोई काम किया, उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो बट आपने लर्न किया। जो लर्निंग की है वो नेक्स्ट टाइम फिर से जब आप ट्राई करेंगे वो चीज़ या कोई और चीज़, उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, थर्ड टाइम फिर ट्राई करेंगे उसको, उसी में एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जब फाइनली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो कोई भी एक दिन सक्सेसफुल नहीं हो जाता। मैं ये बोलूंगा कि फेलियर से 20s में एटलीस्ट डरे ना। अब बात करते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस की। फाइनेंशियल अवेयरनेस मोस्टली लोगों को, मेरे को खुद को 28-30 में आई थी हैं। बट बात है कि ये चीज़ें बहुत, अगर अर्ली 20s में अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात रहती है। मैंने इन्वेस्टमेंट का वीडियो ऑलरेडी डाल चुका है यूट्यूब फेसबुक में, आप जाकर देख सकते हैं। बट आपको चाहे बेसिक से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, अगर आपको नॉलेज है, नहीं है तो आप सीखिए, गाइड लीजिए इन्वेस्टमेंट्स एडवाइजर्स का, उनके थ्रू अपनी नॉलेज भी बढ़ाइए। एफ डी आर डी कोई भी चीज़ करना हो अर्ली एज से करिए। छोटा छोटा अमाउंट जो भी आप कमा रहे हैं, आपको पॉकेट मिल रही होगी, उसमें से आप इस तरह सेव करते रहिए। सेविंग हैबिट होती है, इन्वेस्टमेंट एक हैबिट होती है। क्योंकि अगर हैबिट नहीं है आपकी ना, तो आपको कितना भी पैसा आपके अकाउंट में आ जाए, वो पूरा खत्म हो जाएगा। मैं ऑलरेडी कई वीडियो में डिस्कस कर चुका अपने। तो इट्स बेटर अगर आप अर्ली एज में सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स का करें तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। मेरी तो ये पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे खुद रिग्रेट है, काश कोई मुझे बता देता। और बताने की बात नहीं है, एक खुद सेल्फ रियलाइजेशन होता है जो बहुत मोस्ट ऑफ लोगों को नहीं होता, मुझे भी नहीं था। बट बात है कि अब मैं नहीं चाहता कि मेरे को जो रिग्रेट है वो आपको भी रहे, या मेरे जैसे और भी लोग हैं जो जिन्होंने नहीं करा इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड, तो वो नहीं करे। बट आपका अब तो एटलीस्ट मैं कर रहा हूँ, बाकी लोग कर रहे हैं, तो आप भी स्टार्ट करिए छोटे लेवल पे। मैं नहीं कहूँगा बहुत हाई लेवल पर, बट हर चीज़ की नॉलेज ले लीजिए अपने आप से, गाइड लीजिए जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, उनकी गाइडेंस से, अपनी नॉलेज से, अपने रिसर्च से। आप तो चैट जीपीटी या खुद सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर देंगे क्या क्या होता है, पॉलिसीज होते क्या चीज़, हर चीज़ रीड कर कर तब आप इन्वेस्टमेंट करिए। ब्लाइंडली कोई भी चीज़ मत करिए, चाहे वो 20s हो, 30s हो, 40s हो या 80s हो। कोई भी चीज़ ब्लाइंडली मत करिए, और किसी पर 100% ट्रस्ट मत करिए, चाहे कोई भी, मैं भी क्यों ना हो। अपना दिमाग लगाइए, अपनी नॉलेज करिए, गूगल सबके पास, चैट जीपीटी सबके पास है। जो बोला जा रहा है उसको रिसर्च कर कर फिर आप करिए, बट करिए एटलीस्ट है सेविंग करिए, क्योंकि वो फ्यूचर में काम आती है। और एक हैबिट भी होती है इंस्टेड ऑफ ओवर स्पेंडिंग करना। अब बात होती है कि हेल्थ इंपॉर्टेंस 20s में होता क्या है कि लोग हेल्थ के बाद ध्यान नहीं रखते। हेल्थ का ध्यान कब रखते हैं? 30s के बाद, जब बहुत सारे बीपी इश्यूज होते हैं, लिवर इश्यूज होते हैं, बॉडी में बहुत सारी टेम्पटेशन होती है, इरिटेशंस होती हैं, बॉडी मेटाबॉलिज्म कम होने लगता है, तब हेल्थ का ख्याल आता है कि अब मुझे जिम जाना चाहिए। बट सबसे बड़ी गलती यही है जो बहुत सारे लोगों ने की है। तो मैं यही सच बोलूंगा कि 20s में ही अपने हेल्थ का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं। अगर वो नहीं मन कर रहा है तो वॉक करें, शुगर को ऑलमोस्ट कट कर दें अपनी लाइफ से, तो आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुगर को जितना कट कर सकते हैं लाइफ में, अपने आप से धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होने लगेगा। आ- आपको जो फ्रस्ट्रेशन हो, थकावट हो जाती है बॉडी में, फटिकनेस आने लगती है, वो कम होने लगेगी। आपको फीलिंग अच्छी होने लगेगी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आप खुद फील करेंगे। मेरी बातों में जाइए, मैंने खुद ट्राई किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप ट्राई करिए,
आपको नहीं लगता, आप 1 महीने में छोड़ दीजिएगा। आप 1 महीने ट्राई कर लीजिए। मैंने अभी तक सिर्फ 1 महीने हुआ है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ट्राई करते हुए, और मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो रही है। आप 1 महीने ट्राई करिए, अगर मेरी बात आपको लग रहा है बकवास है, मत करिएगा, बट आप एटलीस्ट ट्राई करिए। तो आप इस मैंने वॉक करना, सोइए टाइम पे, मिनिमम 8 से 9 घंटे कोशिश करिए नींद लीजिए, ताकि, क्योंकि होता क्या है कि जो भी, अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं, दो टाइप के माइंड होते हैं अपन के। एक होता है कॉन्शियस माइंड, होता है एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड वो होता है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, अपनी फीलिंग डिस्कस कर रहा हूँ, जो नॉलेज डिस्कस कर रहा हूँ, कॉन्शियस माइंड से सोच समझ कर डिस्कस करो। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, ये जो मैं हाथ कर रहा हूँ, मैं सोच कर नहीं कर रहा हूँ, अपने आप से हो रहा है, ये हैबिट है। कोई भी चीज देखें, बट बात है कि अपन की लाइफ को जो ड्राइव करता है वो सबकॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव कब होता है, सोते समय। जो भी इंफॉर्मेशन रहती है पूरे दिन की, उसको कलेक्ट करता है, उसमें से जो यूजफुल रहती है उसको रखता है, जो यूजफुल नहीं रहती है उसको हटा देता है। बट वो कैसे उसको पता चलता है, जो भी काम आप कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं, मान लीजिए आप बहुत नेगेटिव काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली नेगेटिव काम कर रहे हैं, तो उसको ब्रेन को नहीं पता सही गलत क्या होता है। वो सिर्फ ये सोचेगा कि ये सही चीज है, इसको स्टोर कर रखना है, तो आपकी लाइफ उस डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर आप पॉजिटिव काम कंटिन्यूसली बात करेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे, कंटिन्यूसली करते रहेंगे, एक समय के बाद हुआ, इसलिए 21 डेज रूल का कुछ बताया गया था, आपने कहीं वीडियो देखे होंगे, 21 डेज हैबिट का रूल होता है। कंटिन्यूसली अगर आप 20 दिन 30 दिन कंटिन्यूसली कोई काम करते रहेंगे, तो ब्रेन को लगता है कि ये काम सही है, इसको स्टोर कर लेते मेमोरी, और जब वो मेमोरी में स्टोर हो गया, तो फिर वो कंटिन्यूसली तब तक रहता है जब तक आप वापस से गलत काम नहीं करना चालू करते। तो इट्स बेटर, कोशिश करें कि कोई काम अगर आपको इरिटेशन भी हो रही है, फिर भी एटलीस्ट 20 दिन 25 दिन 30 दिन करें, फ्रस्ट्रेशन में ही करना हो करें, क्योंकि अपन का सबकॉन्शियस माइंड है ना, और साइकोलॉजी अपन के हिसाब से नहीं चलता, वो है जो जिस तरह अपन सोचते हैं। जो भी काम अपन रिपीट में कंटिन्यूसली करते रहते हैं वो वैसा ही चलता है। उसी तरह से सोचता है, और उसके उसी की तरह अपन के एक्शंस भी रहते हैं। तो इट्स बेटर, आप कोई भी काम करते, वो फर्स्ट अच्छा काम है, मैं अच्छे काम की बात कर रहा हूँ। अगर आपको बुक्स पढ़ने की बात हो, वॉक करने की बात हो, आपको नहीं पसंद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करिए, कोई इशू नहीं है। आप बहुत स्लो स्लो स्टेप लेकर चलिए, थोड़ा थोड़ा बुक पढ़िए, ऑडियो बुक पढ़ना है थोड़ा आराम से पढ़िए, जितना पढ़ना मन नहीं करा थोड़ा सा पढ़े, रख दिए, बट फिर आप कुछ देर बाद मन करा फिर करिए, बट एटलीस्ट देखिए कंटिन्यूसली करिए। 5 मिनट पढ़ने का मन कर रहा है, 5 मिनट पढ़िए, कि कुछ नहीं पढ़ना पूरे साल से बेटर है कि डेली 5 मिनट पढ़ रहे हो, डेली 5 मिनट वीडियो बना रहे हो। थकावट है, कुछ तो करिए थोड़ा सा, जिससे आपको इंप्रूवमेंट आए, और इंप्रूवमेंट तब आएगी जब कंटिन्यूसली करते रहेंगे, तो अपने ब्रेन को सिग्नल, सबकॉन्शियस को सिग्नल जाएगा कि मुझे ये काम, मेरे लिए ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं बार बार कर रहा हूँ, तो इसको दिमाग में स्टोर कर लो, बाकी चीज को साइड कर देते हैं। वो भी रहेगी दिमाग को, बट वो साइड ब्रेन में चली जाएगी। तो होता क्या है कि कंटिन्यूसली फिर आपको अच्छा फील लगेगा, आपको अच्छा फीलिंग होगी, आपके डोपामिन नाम का केमिकल, जो गुड फील हार्मोन होता है बॉडी में, वो निकलेगा, और उससे होता क्या होगा क्या, आपकी लाइफ रहेगी एक अच्छी डायरेक्शन चली जाएगी।